जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में देखा जाए तो मेजर ऑफ क्वेश्चन किससे आता है, आपका ड्रग्स से आता है। किससे? ड्रग्स से आता और आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है। ठीक है, उसी डिफ़िकल्टी को कम करने के लिए हम क्या किए, एकदम ईजी तरीके से क्या कर दिए हैं, जितने भी आपके पास क्रूड ड्रग्स हैं, कितने पास यानी आपके पास जितने आपके क्रूड ड्रग्स बुक्स में हैं, ठीक है, उन्हें क्या कर दिए हम अरेंज कर दिए। कैसे? उनका ड्रग्स नेम, उसका सिनोनिम्स और पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट का कौन सा पार्ट यूज किया जाता है उसका, और उसका बायोलॉजिकल सोर्स, उसकी फैमिली, उसका केमिकल कांस्टीट्यूएंट, लास्ट में यूज। आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो उस कह देगा एलओए का आपको क्या लिखना पड़ेगा, बायोलॉजिकल सोर्स लिखना पड़ेगा। केमिकल का यानी क्या लिखना पड़ेगा, एलओई का। ठीक है, एलओई लिख देते हैं ना, हम शॉर्ट में लिखते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स बीसी, केमिकल कांस्टीट्यूएंट, और लास्ट में क्या लिखेगा, यूज। तो ये आपका क्या होगा, एक नंबर का या पूछ सकता है या 3 नंबर में डिटेल में पूछ सकता है। तो उसी को हम क्या कर दिए, एकदम अच्छे से अरेंज कर दिए। और ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो आपका पोर्शन है ड्रग्स वाला, इस पीडीएफ में हमने क्या कर दिया है, उसे अरेंज किया है किससे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। मगर जो हमने क्या कर राइट किए थे हाथों से, उसमें हम क्या किए थे, फैमिली वाइज क्या कर दिए थे, उसे अरेंज कर दिए थे। मतलब लिलिएसी फैमिली जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना, लिलिएसी फैमिली में कितने ड्रग्स आते हैं उसका हमने क्या कर दिया था, प्लांट किस पार्ट से लिया जाता है, उसका बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कांस्टीट्यूएंट और यूज को हम एकदम अच्छे से वहाँ पर डिफाइन कर दिए थे। ठीक है, तो इस बात में हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस वाले वीडियो में हम क्या कर देते हैं, कंसीडर करते हैं उन्हीं ड्रग्स को, मगर यहाँ से हम अल्फ़ाबेटिकल अरेंज किए हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा और क्लियरिटी आएगी एज कम्पेयर टू इस पीडीएफ, उस पीडीएफ के तुलना में। मगर याद रखिए, इसका यदि आप पीडीएफ चाहिए तो लिंक में हम डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर देंगे, वहाँ हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पीडीएफ की प्राइस रहेगी टोटल कितना रुपए, 15 रुपये। ये एटलीस्ट लगभग 10 पेज का तुम्हारे पास ये टोटल पोर्शन रहेगा इसका। और यदि आप ये पीडीएफ लेकर आराम से पढ़ लेंगे तब भी आपको एकदम बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और नहीं अपने हाथ से बनाना चाहते तो आपसे हाथ से भी बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अपने हाथ से बनाएंगे तो बहुत सारा चीज़ आप सीख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका यहाँ से। तो सबसे पहले देखिए अल्फ़ाबेटिकल अरेंज में किएंगे तो एलोई। एलोई का सिनोनिम से क्या होता है, एलोई को हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं एलोवेरा, कहते हैं एलोवेरा का बहुत यूज होता है। तो इसका यानी नॉर्मल भाषा में क्या नाम है, ठीक है, यानी धृत कुमारी के नाम से जाते हैं, मुसाब, ठीक है, मुसाबर के नाम से जाना जाता है, और क्या जाना जाता है, ठीक है, कोरपद यानी कोरफद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, कहीं कहीं आपका सिनोनिम्स नहीं पूछता तो उसी को हम क्या करते, इसमें कंसीडर नहीं करते, मगर आप देखते चलिएगा। अब एलोई का, ठीक है, जो कौन सा पार्ट यूज किया जाता है, ये प्लांट का लीफ वाला पोर्शन यूज किया जाता है। अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स, मतलब इस एलोई का साइंटिफिक नेम लिखना पड़ेगा, जो इंटर में नहीं पढ़ेंगे किसी चीज़ का क्या होता है जाता है, यानी बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है साइंटिफिक नेम होता है। जैसे मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका होता है, ठीक है, ऐसे आलू का ट्यूबरकुलोसिस होता है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस नहीं यार क्या बोलते हैं, ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम होता है, ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। उस तरह से यहाँ बायोलॉजिकल सोर्स उसी को कंसीडर करते हैं जिसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, तो एलोई का यदि बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो एलोई बारबाडेंसी है। कौन सी? एलोई बारबाडेंसी। किस फैमिली से बिलोंग करती है, लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। केमिकल कांस्टीट्यूएंट की बात की जाए तो एलोइन, देखो आप ऐसे याद रखिए, एलोई है तो एलोइन लगा दिए, और क्या होगा, अब बारबेडेसी, ठीक है, बारबिलोइन हो जाएगा, और तुम्हारे पास आइसोबारबिलोइन हो जाएगा, और एलोई इमोडिन हो जाएगा। तो इसके केमिकल कांस्टीट्यूएंट ये हैं। अब इसका यूज क्या होता है, आप जितना भी आपको एलोवेरा के समझ में आता है, फेस वॉश बनाने में बहुत सारा आप छाप सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा परगेटिव के रूप में, कॉस्मेटिक आइटम में, इन्फ्लामेशन में हम यानी सूजन वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया एलोवेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपका नेक्स्ट ड्रग्स पे आते हैं, यानी लिखा कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल का यहाँ से आप देख सकते हैं सिनोनिम्स देख सकते हैं। तो इसके किस प्लांट से लिया जाता है, ये क्या लिया जाता है, ये लिया जाता है सीड, मतलब कैस्टर जो ऑयल होता है उसका सीड से निकाल कर हम पेड़ के इसे निकाल लेते हैं।
अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, रिसिनस कोमिनिस होता। क्या होता है, रिसिनस कोमिनिस होता। आपको पढ़ने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी, कोई टेंशन नहीं, आप लीजिए और पढ़िए, उसे बोलिए। जो हम बोल रहे हैं हम भी नहीं बोल पाएंगे, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स है जिसे हम सही से नाम नहीं ले पाएंगे, मगर आप पढ़ते 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 उसके आपके रटा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या बोलते हैं, रेसिनस। ठीक है, रेसिनस बोला जाता है, कोमिनिस बोला जाता है। अब इसका फैमिली देखी जाए तो क्या होती है, यूफोर्बिएसी इसकी फैमिली होती है। इसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है, देखिए यानी क्या होता है, रेसिनस, तो यहाँ पर लिखा है रेसिनोइक एसिड, बस ऐसे याद रखना, आइसोरिसिनेनिक एसिड, और लास्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, लिनोलिक एसिड, ये दिया रहता है। अब इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, स्टमक। ठीक है, एच मतलब स्टमक, यदि पेट दर्द कर रहा है उसमें परगेटिव की तरह उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब लास्ट, ठीक है, उसी का तीसरा नंबर दे रखा इसबगोल। इसबगोल का नाम सुने होंगे, जैसे इसबगोल की भूसी आती है उसके बारे में यहाँ से बताना। अब वो फ्लावर से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब उसका बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो क्या होता है, प्लेंटेगो। ठीक है, प्लेंटेगो ओआटो, प्लेंटेगो ओआटो याद रखिएगा। बायोलॉजिकल सोर्स में जो पहला लिखा रहता है वो हमेशा कैपिटल, और जो लास्ट वर्ड रहता है, मतलब जो दूसरा वर्ड रहता है उसे हमेशा हमेशा क्या लिखते हैं, स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्लेटेंगो ओवट हो जाएगा। किस फैमिली से बिलोंग करता है, प्लेंटीजीनेसिस फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें केमिकल की बात की जाए तो क्या होता है, म्यूसिलेज होता है, और क्या हो जाता है, पेंटासोन पाया जाता है। अब इसका यूज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा कब्ज है उसको लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, देखिए म्यूसिलेज और पेंटासोन पाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब किसी को बहुत ज़्यादा कब्ज है उसमें प्रयोग किया जाता है। किसी का हाई फाइबर ब्रेस्ट फीड सीरियल उसे भी प्रयोग किया जाता है, इसबगोल का प्रयोग किया जाता है। ये सब उपयोग हो गए। लास्ट देखते हैं सेन्ना। सेन्ना का यहाँ पर क्या होगा, सिनोनिम्स देख सकते हैं, सिनोनिम्स नहीं पूछा जाता इसीलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। ये ड्राई फूड यानी ड्राई लीफलेट, मतलब जो लीफलेट होते हैं उससे प्राप्त किया जाता है। ये क्या होता है, कैसिया एंगेस्टिफोलिया होते। क्या होती है, कैसिया एंगेस्टिफोलिया होती है। ठीक है, ये किस फैमिली से बिलोंग करती है, लिग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। अब इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो क्या पाया जाता है, यानी क्या लिखा, सेनोसिड ए बी सी, यानी सेनोसिड ए, सेनोसिड बी, सेनोसिड सी, सेनोसिड डी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसमें और दूसरा केमिकल क्या होता है, रेनिन यानी रेइन होता है, और क्या होता है, इमो यानी इमोडीन होता है। ये किसकी तरफ प्रयोग किया जाता है, लैक्सेटिव की तरफ प्रयोग किया जाने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिजिटैलिस। डिजिटैलिस यहाँ से आते हैं, डिजिटैलिस किसका यानी किससे प्राप्त किया जाता है, ये देखा जाए तो ड्राई लीफ, और ड्राई लीफ किससे, डिजिटेरिया परपूरिया यानी डिजिटैलिया। ठीक है, डिजिटैली परपूरिया से ये प्राप्त किया जाता है, उसके लीफ से प्राप्त किया जाता है। ये किस फैमिली से बिलोंग करती है, लिखा है स्क्रोफुलेरिसिए, इस फैमिली से ये बिलोंग करती है। अब इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, डेगो। ठीक है, डेगोजीन होता है, डिजिटोसिन होता है, और क्या होता है, जीटोसिन होता है, और क्या होता है, डिजिटो। अब देखिए ये देखा जाए तो इसमें सब उसी से मिलते जुलते हैं, मतलब थोड़ा सा घुमा फिरा के आप लिखेंगे तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एटलीस्ट सही हो जाता है। ठीक, अब ये किस में प्रयोग किया जाता है, कार्डियोटॉनिक के प्रयोग किया जाता है। कार्डियोटॉनिक मतलब हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें प्रयोग किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ द CHF में प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया इनके छठा के 5वें नंबर पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब नेक्स्ट क्रूड ड्रग्स पे आते हैं। ठीक है, यहाँ से लिख रखा अर्जुना, अर्जुना पे आ जाते हैं। ठीक है, अब ये तो अरेंज नहीं किया भाई अल्फ़ाबेटिकली, जैसे बुक में दिया वैसे दे रखा, चलो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो अर्जुना को अरेंज कर दिया, जैसे किससे प्राप्त किया जाता है, ये अर्जुनल छाल से प्राप्त किया जाता है। ये क्या होता है, इसका यदि छाल जो पेड़ की छाल होती है ना उससे प्राप्त किया जाता है। और क्या होता है, टर्मिनेटिया अर्जुना से प्राप्त किया जाता है। इसकी फैमिली क्या होती है, कॉम्ब्रिस्टी फैमिली इसकी होती है। अब इसका प्रयोग यानी इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट टेनिन पाया जाता है, अर्जोनोलोइन यानी अर्जोनोलोइक एसिड पाया जाता है, सेपोनिन पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, इलाजेसिक एसिड पाया जाता है। और इसमें तुम्हारे पास केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ये हो गए। अब यानी यूजेज क्या होता है, कार्डियोटॉनिक, क्या लिखा नेक्स्ट में तुम्हारे पास टिक हो गया, और एंटी डिसेंट्री की तरह यूज किया जाता है अर्जुने की छाल। ठीक है, तो ये होगा कोरिएंडर। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं कोरिएंडर, जिसे धनिया बोला जाता है। वो धनिया धनिया बोलते नहीं गाना, अब तो घनी धान पुदीना गाना चल गया, धनिया गाना चल गया, हल्दी चल गया, कुछ चला देंगे। ठीक है, मतलब भोजपुरिया तो एकदम से मस्त है। ठीक है, मतलब कुछ वो गाना बना देंगे। ठीक है,
ठीक, अब ये तुम्हारे पास कोरिएंडर तुम्हारे किससे प्राप्त किया जाता है? कोरिएंडर सटाइवम से प्राप्त किया जाता है। कोरिएंडर सटाइवम वो भी क्या हो जाती है, जो फ्रूट रहती है पक जाती है, उससे प्राप्त किया जाता है। ये किस फैमिली से बिलोंग करती है? यानी लिखा है अम्बलीफेरी। अम्बलीफेरी क्यों होता है? ये इसका जो स्ट्रक्चर ऊपर वाला होता है अम्ब्रेला लाइक होता है, इसलिए अम्ब्रेलीफेरी बोला जाता है इसे। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे पास ये एग्जाम्पल में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या देखा जाए तो ये तुम्हारे पास क्या होते हैं? जेरेनियोल होते हैं, पिनीन ऑयल पिनीन इली होती है, पिनोल थर्ड होता है, और तुम्हारे पास यल बार्बोनोइल होता है, और लीनालूल होता है। ये इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। और यूज में तुम्हारे पास क्या होता है? एरोमेटिक की तरह प्रयोग किया जाता है, यानी कार्मिनेटिव की तरह प्रयोग किया जाता है, और फ्लेवरिंग एजेंट की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, महकने के लिए से अब घरों पे देखे होंगे ना, ठीक है, तो उसमें प्रयोग किया जाता है सब्जी उब्जियों में, तो बात है बहुत बढ़िया सुगंधवा माते सब्जी धनिया डल लड़ा का हो और देसी धनिया का, तो यानी यही बोलते हैं ना। तो वो क्यों? क्योंकि वो फ्लेवरिंग एजेंट की तरह फूड में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं फेनल। फेनल जिसे हम क्या बोलते हैं अपने नॉर्मल भाषा में क्या बोला? सौंफ बोला जाता है। ठीक है, सौंफ तो सुनबे किए होंगे, इस समय गर्मी का सीजन, सौंफ और पुदीना, ठीक है, ले लो पुदीना वाला, उसी में डाल के पीजिए, बहुत मज़ा आता। ठीक है, तो ये फेनल हो गया। अब फेनल जो है, ठीक है, तब फेनल का यदि किससे प्राप्त किया जाता है? फिनो कलम वलगरम से, यानी वलगर से प्राप्त किया जाता है। और इसका ड्राई फ्रूट से प्राप्त किया जाता है। इसकी फैमिली भी क्या होती है? अम्बलीफेरी होती है। ठीक है, अब इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट तुम्हारे पास देखिए, यफ से स्टार्ट हुआ है ना, तो यहाँ पर लिखा है यानी फेंचोन एनीहोल, और तुम्हारे पास लास्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा है? फिनालाड्रेन लिखा, इसका एग्जाम्पल है। अब इसका तुम्हारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया, तो यूज पे आ जाते हैं। ये कार्मिनेटिव की तरह यूज किया जाता है, एरोमेटिक की तरह यूज किया जाता है, स्टिमुलस की तरह प्रयोग किया जाता है, एक्सपोनेंट के प्रयोग किया जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह प्रयोग किया जाता। अब ये आपको नहीं समझ में आता एक्सपोनेंट क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है, यानी कार्मिनेटिव क्या होता है, तो हमने आपके यानी फार्माकोग्नोसी में जितने भी आपके यानी टर्म है उनका डिफिनेशन विथ एग्जाम्पल एकदम हम डिटेल में एक नेक्स्ट वीडियो में बना चुके हैं, प्लीज़ उससे आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप टर्म समझे रहेंगे तो आप बना सकते हैं। ठीक है, कार्डमम। ठीक है, कार्डमम पे आ जाते हैं, जो किससे प्राप्त किया जाता है? यानी इलेटेरिया कार्डमम से होता है, जो फ्रूट से प्राप्त किया जाता है। इसकी फैमिली क्या होती है? जिंजीबरेसी होती है। भाई लिखवे नहीं किया, आधा टाइप किए आधा टाइप नहीं किए। ठीक है, तो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यूज थोड़ा सा देख लेना है यहाँ से। ठीक है, यानी जिंजर आ जाते हैं। ठीक है, जिंजर में तुम्हारे पास क्या हो जाता है? ये राइजोम से प्राप्त किया जाता है। क्या होता है? जिंजर यानी जिंजबर ऑफिसिनल से प्राप्त किया जाता है, जिसकी फैमिली क्या होती है? जिंजीबरेसी इसकी फैमिली होती है। ठीक, तो यहाँ से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? यानी सेगोलोस होता है, जिंजरॉन होता है, और तुम्हारे पास क्या होता है? जिंजीबीरिन यानी बिरीन होता है, और क्या होता है? वोलाटाइल ऑयल होता है। तो इसके तुम्हारे पास क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। और यूजेज की बात की जाए तो कार्डियो यानी कार्मिनेटिव की तरह यूज किया जाता है। स्टमक है, यानी किसी का पेट दर्द कर रहा, उसके लिए फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर यूज किया जाता है। अचार बनाने में बहुत यूज किया जाता है। ठीक है, ब्लैक पीपर पे आ जाते हैं, जिसे हम यानी क्या बोलते हैं? काली मिर्च बोलते हैं। जैसे अपने गांव में सुने होंगे ना, काली मिर्च का तो चाय बनाओ, गले का खराश हो रहा एकदम से तगड़ा सा है। ठीक है, हम सब लोग रहते थे तो क्या बसिया रोटी और क्या बोला जाता है? चाय से बोर के पीटते थे, सुबह चाट थी, फिर स्कूले जाते थे। ठीक है, तो ये होता था ब्लैक पीपर क्या होता है? पिपरन यानी क्या होता है? पिपरन नाइग्राम होता है, पिपरम नाइग्राम होता है, पिपरीन यानी पिपरनई नाइग्राम होता है। ठीक है, पीपर नाइग्राम भी बोल सकते हैं। ये से अब ये ड्राई यानी क्या होता है? ड्राई अनराइप फ्रूट, मतलब पूरा पका नहीं होता है। ये क्या होता है? पिपरियेसी फैमिली से ये बिलोंग करती है। ठीक है, अब इसके यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में पिपरीन पाया जाता है, और क्या हो जाता है? वोलाटाइल ऑयल पाया जाता है, रेसिन पाया जाता है, पिपरीडीन पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। ये सब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब यूजेज की बात की जाए तो सामने दे रखा है, एरोमेटिक की तरह यूज किया जाता है, कार्मिनेटिव प्रयोग किया जाता है, और स्टिमुलेट की तरह प्रयोग किया जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट और कैंडीमेंट की तरह प्रयोग किया जाने वाला है। ऐसे कई तरह से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आसाफोटिडा। आसाफोटिडा क्या होता है? फेरुला फोटिडा, बस ऐसे नाम याद रखना, उसी से रिलेट करते हैं। आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। ये क्या होगा? फेरुला फोटिडा। अब ये राइजोम तथा रूट दोनों से प्राप्त किया जाता है। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? अम्बलीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें यदि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो क्या होता है? फेरुलिक एसिड होता है। क्या होता है? फेरुलिक एसिड होता है, अम्बलीफेरॉन होता है, रेजिन होता है, और गम भी इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है।
अब यदि यूजेज की बात की जाए तो क्या होता है, कार्डिनेटिव होता है और नेरिन टॉनिक की तरह प्रयोग किया जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह प्रयोग किया जाता है, इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक की तरह प्रयोग किया जाता है, वेटनरी मेडिसिन मतलब जो गाय भैंस की दवा होती है उसमें भी आसाफोटिडा का तगड़ा यूज किया जाता है। ठीक है, आसाफोटिडा हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, 13 नंबर पे। ठीक है, 13 नंबर पे चलते हैं तो यहाँ से हम आ जाते हैं 13 नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, 13 नंबर पे क्या होता है, नट यानी नटमेग होता है। नटमेग में तुम्हारे पास क्या होता है, ये देखा जाए तो मिरिस्टिक यानी मिरिस्टिका फ्रेगनेंस से प्राप्त किया जाता है। इसका यानी देखा जाए तो किससे प्राप्त किया जाए, सीड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्राई कर्नल सीड बोला जाता है। अब ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, लिखा है मिरिस्टिसी, ये कैसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका केमिकल कांस्टिट्यूएंट देखिए इसी से मिले जुलेगा, इसी से मिलेगा, यानी बायोलॉजिकल सोर्स यदि याद रखेंगे तो काम बन जाएगा। लिखा मिरिस्टिसिन होता है, इलिमिसिन होता है, और क्या होता है, सेफ्रोल होता है, मिस्ट्री की यानी होता है, और क्या होता है, पाल्मिटिक एसिड होता है। तो ये इसके केमिकल कांस्टिट्यूएंट। यूजेज की बात की जाए तो क्या होता है, स्टिमुलेट की तरह प्रयोग किए जाते हैं, कार्मिनेटिव और फ्लेवरिंग एजेंट की तरह आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर आ जाते हैं यानी सिनामोन पे आ जाते हैं। ठीक है, सिनामोन पे आ जाते हैं। सिनामोन क्या होता है, सिनामोन यानी सिनामोन जिंजिले निकेम होता है। ठीक है, ये प्लांट से प्राप्त किया मतलब होल प्लांट आप यूज कर सकते हैं। जैसे नीम का छाल भी प्रयोग कर सकते हैं, पत्ती भी, दतुअन, टहनी वाला सब कुछ कर सकते हैं। जो खली होती है वो भी प्रयोग करते हैं। किस फैमिली से बिलोंग करती है, लूरिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। इसका केमिकल कांस्टिट्यूएंट यहाँ यूजेज में तुम्हारे पास यानी घरों में मसाले के तौर पर प्रयोग किया जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट में क्लोव आ जाते हैं। ठीक है, क्लोव क्या हो जाते हैं, ये पूछा गया था 2023 में, ये पूछा गया था भाई। ठीक है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। क्या होता है, युग्निया। ठीक है, युग्निया यानी कैरीफैलस होता है। ठीक है, अब किससे, जो बर्ड्स होता है, जो उसमें बर्ड्स छोटा छोटा नहीं निकलता फूल की तरह, उससे प्रयोग किया जाता है। और इस फैमिली से देखा जाए तो यदि क्या होता है, मेटासियस होता है। अब देखिए आपको केमिकल कांस्टिट्यूएंट इसी का आगे वाला याद करके यहाँ पर छाप देना है। ठीक है, यूग्लिनिक एसीटेट हो जाता है, और क्या हो जाता है, यानी लिखा है देखो कैरोफाइलस था तो यहीं पर देखो क्या होगा, लिखा कैरोफाइलिन होता है, और क्या होता है, यूगिनिन होता है। मतलब ये आपको बायोलॉजिकल सोर्स यदि याद होगा तो केमिकल कांस्टिट्यूएंट गेस कर सकते हैं, ये हो सकता है मोस्ट ऑफ द ड्रग्स का। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं यूजेज पे। ये डेंटल एनाल्जेसिक मतलब किसी का दर्द कर रहा है तो ऑयल के फॉर्म में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, कार्मिनेटिव की तरह प्रयोग किया जाता है, स्टिमुलेट की तरह प्रयोग किया जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट और एरोमेटिक तथा एंटीसेप्टिक पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं ब्लैक कटैचू, उसके बाद पेल कटैचू भी देख लिया जाएगा। ब्लैक कटैचू क्या होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यानी यहाँ से लिख रखा है यानी सिनोनिम। ठीक है, यानी इसे किसे, अकैसिया, ले लिखा अकैसिया कटैचू, यानी ब्लैक कटैचू अकैसिया कटैचू से प्राप्त किया जाता है। उसका क्या दिया जाता है, एक्वस, ड्राई एक्वस एक्सट्रैक्शन किया जाता है। उस प्रोसेस के दौरान हम ब्लैक कटैचू का केमिकल कांस्टिट्यूएंट रिमूव कर पाते हैं। ये क्या होता है, लिग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें देखिए अब केमिकल कांस्टिट्यूएंट देखा जाता है क्या, अकैसिया, तो यहाँ पर लिखा अकैसिटाचीन, बस काम खत्म। ठीक है, ऐसे याद आपको रखना है। क्यूरेसिटीन गम हो गया, और क्या होगा, कटैचू रेड हो गया। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, इसका यहाँ से आपका क्या होगा, यूजेज पे आ जाते हैं। एस्ट्रीजेंट आता है, डायरिया, और क्या होता है, डिस्मी यानी डिस्टेंट। अब इस सब को किसी को हुआ तो ब्लैक कटैचू से हम क्या कर सकते हैं, उसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट में लिख रखा पेल कटैचू। पेल कटैचू क्या होती है, लिखा है एनकेरिया, यानी गैम्ब्रियम होता है, गैब्रिया होता है। ये लीफ से प्राप्त की जाती है। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये देखा जाए तो आपका क्या होगा, रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें यानी केमिकल कांस्टिट्यूएंट की बात की जाए तो आपका, ठीक है, लिखा देखो कटैचू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कटैचीन हो जाएगा, कटैचू हो जाएगा, टैनिक एसिड हो जाएगा, कटैचू रेड हो जाएगा। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं यानी केमिकल कांस्टिट्यूएंट के। यूजेज की बात किसी पर्सन को डायरिया हुआ तब, ड्राइंग हुआ तब, ड्राइंग इंडस्ट्रीज में हुआ गया मतलब किसी इंडस्ट्री में मॉइस्चर ज़्यादा, तो हम क्या कर सकते हैं, पेल कटैचू का प्रयोग करके वहाँ से मॉइस्चर को ऑब्जर्व किया जा सकता है। टेनिन इंडस्ट्रीज में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर 18 नंबर पे क्या होगा, मैरोवलान आ जाता है। ठीक, जिसे हम नॉर्मल भाषा में लोहवान बोला जाता है, गांव में नहीं बोलते उसी को। यहाँ पर क्या होगा, ये टर्मिनेलिया चेबुला होता है। ठीक है, क्या लिखा है, टर्मिनेलिया यानी क्या होता है, चेबुला होता है।
ये फ्रूट से प्राप्त किया जाता है। और इसकी फैमिली देखी जाए तो क्या होती है, कम्ब्रिस्टिस की फैमिली होती है। यदि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो सामने यहाँ दे रखा टेनिन होता है, चिबुलिक एसिड होता है, इलाजिक एसिड होता है, और क्या होता है, गैलिक एसिड होता है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ से हम क्या जाते हैं, यूजेज की बात की जाए तो एस्टिजेंट की तरह यूज करते हैं। एंटी हेलमिंथिस मतलब किसी बंदे के अंदर, पेट के अंदर केचुआ पड़ गए तभी प्रयोग कर सकते हैं। किसी पर्सन को पाइल्स हुआ तब, अल्सर हुआ तब, जिसे निनाव बोलते, इन सब में भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं यहाँ से। ठीक है, कहाँ गया भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या जाते हैं। ठीक है, ये हमारा 19 नंबर है। ठीक है, टोटल 60 और ड्रग्स है। सहमति एकदम अच्छे से बने रहेंगे तो आपको ज़रूर सीखने को कुछ मिलेगा। ठीक है, बीच बीच में इंटरटेनमेंट इसलिए करके ये सब बोरिंग सब्जेक्ट है। देखिए, आप इसे 2-3 बार कॉपी में लिखिएगा ना तो आपको कन्फर्म में बहुत सारे ड्रग्स का याद हो जाएगा। और याद करने का मन नहीं कर रहा तो 2000, ठीक है याद रखिए, 2022 में कहाँ गया, 2022 में जो पेपर में आया उसे रट लीजिए, 2023 में आया वो, और हमने सुपर 25 क्वेश्चन बताया उसमें, तो आप उतना रट के जाएंगे, उसी से आपका क्या हो जाएंगे 10। आप ये किस तरह से याद कर लीजिए, काम अपना बन जाने वाला है। ठीक है, क्या लिखा है, लिखा है हैस्मस, यानी क्या होता है, हेमास्कमस। अब इसमें क्या होता है, ये इसका यानी देखा जाता है किसका होता है, लिखा है हायोसमस नाइगर होता है। ये लीफ से भी प्राप्त किया जाता है, फ्लावरिंग टॉप, यानी फ्लावर का टॉप वाला पोर्शन होता है उससे प्रयोग किया जाता है। ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, सोलेनेसी फैमिली से। अब यदि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो अब देखिए, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसी को याद किए, उसी को जहाँ ला के चिपका दीजिए। लिखा है यानी क्या हो गया, हायोसमस हो गया, हायोसमास्मिक एसिड हो जाएगा, बस काम खत्म। एट्रोपिन हो जाएगा, हाइसिन हो, यानी क्या होता है, यानी सीन हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल हो गए। अब यदि हमने क्या बात की जाए, यूजेज की बात की जाए तो क्या होता है, इट रिलीव स्पॉम, यानी क्या होता है, ऑप्ट्रेक होता है, इसमें प्रयोग किए जाते हैं। सडेटिव में प्रयोग किए जाते हैं, एक्सपोरेंट तथा एंटी प्लाज्मोडिक में प्रयोग किया जाता है। तो ये सब यहाँ से आप प्रयोग कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट में लिख रखा बेलडोना। बेलाडोना क्या होता है, बेलाडोना देखा जाए तो एट्रोपा बेलडोना से प्राप्त किया जाता है। किससे, एट्रोपा बेलडोना से। अब इसकी लीफ से प्राप्त किया जाता है। इसकी फैमिली की बात की जाए तो सोलेनेसी फैमिली से भी बिलोंग करता है। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो यहाँ से आप क्या हो गया, देखो एट्रोपा था तो एट्रोपिन हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आपको याद रखना है। ठीक है, और उसमें देखिए इसी के यानी फैमिली से मिल जुल रही है, क्या हो गया, सोलेनेसी फैमिली से ऊपर वाला भी था, तो यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम, तो इसे रट लीजिए भाई। ऐसे ही गेस करके पढ़िए भाई, कि नहीं गधों की तरह बढ़ गया स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं। ठीक है, इसमें तुम्हारे पास यूज किया जाता है CNS स्टिमुलेटर, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करता है। ठीक है, एंटी कोलिनर्जिक की तरह प्रयोग किया जाता है, कोलिनर्जिक की तरह। और क्या होता है, एंटीडॉट। एंटीडॉट क्या होता है, कोई पॉइजन होता है उसे हमें सप्रेस करना है, उसी के अगेंस्ट वर्क करना, उसे एंटीडॉट, उसके प्रयोग भी प्रयोग किया जाता है। अब डिपेंड करता है किस तरह का तुम्हारे पास पॉइजन है। इफेड्रा पे आ जाते हैं। इफेड्रा देखा जाए तो क्या होता है, इफेड्रा, ठीक है, इफेड्रा गर्डा यानी गरार्डीना होता है। ठीक है, ये यंग स्टेम से प्राप्त किया जाता है, स्टेम से। अब इसकी यानी फैमिली की बात की जाए तो क्या होता है, इफेड्रेसी इसकी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो यहाँ से क्या होता है, इफेड्रीन होता, नॉन इफ्रीडीन होता और स्यूडो इफ्रीडीन होता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और यहाँ से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होने के बाद हम यूजेज पे चलेंगे तो ये क्या होता है, ब्रोंको डायलेशन, मतलब आपकी जो ब्रोंकियोल रीजन डायलेट हो गया उसे दोबारा क्या कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसे डायलेशन करियो में प्रयोग किया जाता है। एलर्जी कंडीशन पर किसी पर्सन को एलर्जी हुआ तब भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं ओपियम। ओपियम पे आ जाते हैं। ठीक है, जिसका यानी बायोलॉजिकल सोर्स से क्या होता है, पापावर सेमनीफेरम होता है और ये लैटेक्स से प्राप्त किया जाता है। ये फैमिली से पेपरिएसी यानी पेपर, ठीक है, पेपरवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें यदि केमिकल का बात की जाए तो आपको निकोटीन, मार्फिन, कोडीन भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकाला जाता है, जो पेन किलर उलर होता है इसी से ही बनाया जाता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रैक्शन की मदद से। ठीक है, और यहाँ से लिख रखा तुम्हारे पास यूजेज में एनाल्जेसिक की तरह प्रयोग कर सकते हैं। सेडेन यानी क्या होता है, हिप्नोटिक, सेडेटिव तथा एंटीटेसिव की तरह प्रयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो गया, टी लीफ पे आ जाते हैं। ठीक है, टी लीफ पे आ जाते हैं। यानी इसका बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो क्या होता है, थिया सेनिन यानी सेनिन सी होता है। इसका लीफ और लीफ बड से भी ये प्राप्त किया जाता है, टी लीफ, जो हम आज चाय की
चाय पीते हैं आराम से, वो टी लीफ वही है। ठीक है, अब ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? थिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें केमिकल कांस्टिट्यूएंट की बात की जाए तो आपको क्या होता है? कैफीन होता है, थियोथाइलिन होता है, थियोफाइलिन होता है, और क्या होता है? थियोब्रोमीन होता है, ठीक है, ग्लूटानिक एसिड होता है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है, केमिकल कांस्टिट्यूएंट के। अब यूज क्या होता है? किसी पर्सन को सीएनएस प्रॉब्लम है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, तो उससे भी क्या कर सकते हैं? ट्रीट करने के लिए डायूरेटिक की तरह। कोई पर्सन को उतना ही बोलते कर का पकड़ लिया, रुक रुक के जो हमारे पास यूरिन यानी पेशाब होता, तो उसे हम क्या कर सकते हैं? यदि कड़क चाय पत्ती के साथ पिला दे तो वो मेंटेन हो जाता, सही हो जाता उसका। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि सुबह क्या कि बिना चाय के हग नहीं पाते हैं, मतलब टॉयलेट नहीं जा पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा? कॉफ़ी लीफ। कॉफ़ी लीफ क्या होती है? यानी कॉफ़िया अरबिका होती है। क्या होती है? कॉफ़ी का अरबिका के सीड से प्राप्त की जाती है, जो हम कॉफ़ी पीते हैं आराम से मज़े से। ठीक है, ऐसे हम एक दुकान पे गए, मतलब एकदम घटिया क्वालिटी का हमें एकदम से कॉफ़ी दे दिया, कहीं भाई 50 रुपये हो गया। हम कहें यार इससे बढ़िया हम एक पाव दूध लाते हैं 15 रुपये का, और 5-10 रुपये का वो कॉफ़ी लाते हैं, मिल कर पिए होते 4-5 लोग आराम से। ठीक है, 4-5 लोग नहीं तो बस 3-4 कप तो आराम से बन गया होता है एकदम बढ़िया से। ठीक है, तो ये क्या होता है? रूबिएसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। इसमें केमिकल कांस्टिट्यूएंट जो आपका टी लीफ में था वही छाप सकते हैं। कैफीन हो गया, टेनिन हो गया, और क्या हो गया? टैनिक एसिड हो जाएगा। अब यूजेज की बात की जाए, ये भी सेम टू सेम यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? छाप सकते हैं। ठीक है, कोका लीफ। ठीक है, कोका लीफ पे आ जाते हैं। कोका लीफ यहाँ से दे रखा, क्या होता है? यानी क्या होता है? यूरोथ्रोजाइलान कोका होता है। ठीक, ये किस यानी इसके लीफ से प्राप्त किया जाता है। अब इसकी फैमिली देखी जाए तो क्या होता है? यूथ्रोजाइला यानी जाइलिसिएसी यानी इसकी फैमिली होती है। केमिकल कांस्टिट्यूएंट की बात की जाए तो कोकीन होता है, रोपाकैन होता है, और केनामाइल यानी कोकीन होता है। इसके एग्जाम्पल हो गए। अब इसका यूज किया जाता है किसी पर्सन को लोकल एनेस्थीसिया, इसका प्रयोग कर लीजिए, स्टिमुलेट का प्रयोग कर लीजिए, तथा अब क्या गया? कन्वल्सन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें वही प्रयोग किया जा सकता है आराम से। ठीक है, तो नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं रोल्फिया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या जाते हैं? रोल्फिया पे आ जाते हैं। रोल्फिया क्या होता है? ये आपके रोल्फिया सरपेंटिना से प्राप्त किया जाता है। रोल्फिया सरपेंटिना ये रूट से प्राप्त किया जाता है। किससे? रोल्फिया सरपेंटिना को जो रूट होता है उससे हम रोल्फिया प्राप्त कर सकते हैं। इसकी किस फैमिली से बिलोंग करता है? एपोसिनेसी फैमिली से। एपोसिनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। यदि केमिकल कांस्टिट्यूएंट की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए 4 दे रखा। क्या हो गया? यानी क्या होगा? रेसेरपिन दे रखा है, ओलियोरेसिन दे रखा है, और क्या हो गया? फाइटोस्टेरॉइड दे रखा है, और क्या हो गया? सरपेंटीन दे रखा है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए आराम से। ठीक है, अब हम यूजेज की बात की जाए तो एंटी हाइपरटेंसिव, किसी पर्सन का बीपी ज़्यादा हो गई है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट वर्क करने के लिए हम क्या करते हैं? रोल्फिया का प्रयोग करते हैं। एसेंशियल यानी हाइपरटेंशन उसे यानी क्या होता है? एंजाइटी कंडीशन, एमाइलेटी कंडीशन दे रखा है, एक्चुअल में एंजाइटी कंडीशन है। स्नैक बाइट, किसी पर्सन को स्नैक बाइट कर लिया तो उसे में रोल्फिया दे सकते हैं, जिससे बीपी थोड़ा सा क्या हो जाए? लो हो जाए। ठीक है, जिससे पॉइजन का जो ट्रांसपोर्टेशन वो थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है, अब वसाका में आ जाते हैं। वसाका क्या होता है? अधतोदा वसाका से प्राप्त किया जाता है और फ्रेश लीफ से प्राप्त किया जाता है। मतलब ये बायोलॉजिकल सोर्स है। यानी क्या लिखा? दोबारा सुनिए। यानी क्या होता है? अधतोदा। ठीक है, अधतोड़ा भी बोल सकते हैं। वसाका ये फ्रेश लीफ से प्राप्त किया जाता है। इसकी फैमिली देखी जाए तो क्या होती है? एकेंथीसिएसी फैमिली इसकी होती है। और यदि केमिकल कांस्टिट्यूएंट की बात की जाए तो सामने दे रखा है यहाँ से, यानी क्या लिख रखा है? वेसिन दे रखा है इसका केमिकल कांस्टिट्यूएंट। और क्या होता है? वेसिनोन दे रखा है। वोलाटाइल तुम्हारे पास आयल, ये वोलाटाइल एक्चुअल में होना चाहिए। ठीक है, वोलाटाइल नहीं होना चाहिए। जी हाइपर, ठीक है, हाइड्रोप्रेवेसी यानी क्या होता है? वेसिसिन होता है। इसका ये एग्जाम्पल है। अब यूजेज की बात की जाए तो सामने यहाँ से लिख रखा है। यूजेज में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है? यूरोपेक्टोरेंट की तरह और ब्रोंकोडाइलेशन तथा एंटीटैक्सिक में प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। जस्ट नीचे इसका दे रखा टोलू ब्लासम। ठीक है, टोलू ब्लासम पे देख लेते हैं भाई यहाँ से। ठीक है, टोलू ब्लासम क्या होता है? लिख रखा माइरोजेलान ब्लासम होता है। क्या होता है? माइरोजेलान ब्लासम। और ये क्या होता है? ट्रंक ऑफ लीफ यानी ट्री का जो ट्रंक होता, तना होता, उससे ये प्राप्त किया जाता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है? लिग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। यदि केमिकल कांस्टिट्यूएंट की बात की जाए तो क्या होता है? सिनामिक एसिड तथा बेंजोइक एसिड, ये इसका केमिकल कांस्टिट्यूएंट। और यूजेज की बात की जाए तो क्या लिख रखा है? इरेपेक्टोरेंट से प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, और फ्लेवरिंग एजेंट तथा एंटीसेप्टिक इसमें प्रयोग किया जाता है। ये सब बहुत सारे आपके केमिकल यूजेज हैं, ठीक है, इन सब का। और क्या दे रखा है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट पे हम देख लेते हैं, इसका क्या होगा, कोल्चिकम। कोल्चिकम पे आ जाते हैं, फिर विंका। कोल्चिकम पे आ जाते हैं, जिससे कोल्चिकम यानी क्या होता है, ल्यूलियम होता है। क्या होता है, कोल्चिकम ल्यूलियम होता है, जो ड्राई सीड से प्राप्त किया जाता है और ये लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। यदि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो क्या लिख रखा है, डेमोकोडी यानी कोडीन दे रखा है, और तुम्हारे पास क्या होगा, कोल्चिरेजिन दे रखा है, और क्या स्टार्च भी दे रखा है, ठीक है। तो इसका ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अब यूजेज की बात की जाए तो यहाँ से ग्वाइटर, किसी पर्सन को ग्वाइट हुआ है, ग्वाइटर नहीं ग्वाइट, ग्वाइट मतलब गठिया रोग होता तो हम कोल्चिकम सीड का प्रयोग कर सकते हैं। एंटी रेदमिक मतलब ये भी एक तरह का देखा जाए तो आपका यानी हड्डी से ही रिलेटेड है, ठीक। और क्या होता है, हॉर्ट यानी का हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में प्रयोग किया जा सकता है कोल्चिकम सीड का, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाता है, विंका। विंका क्या होता है, विंका रोजिया से प्राप्त किया जाता है। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये लिखा है क्या होगा, कैथेरेंथस, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, विंका, विंका रोजिया से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो लिख रखा है कैथेरेंथस, वहाँ पर विंका आप लिख दीजिए। विंका रोजिया से प्राप्त किया जाता है, ये प्लांट के किसी भी पार्ट से प्रयोग किया जा सकता है। ये एपोसिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अब यदि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो क्या होता है, विनक्रिस्टीन होता है, विनब्लास्टीन होता है, और क्या लिख रखा है, एजमालिसिन होता है, और क्या होता है, सरपेंटीन। इसके बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ये सामने दे रखे हैं। अब यूजेज की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होता है, एंटी ट्यूमर्स के तरह प्रयोग किया जाने वाला है। ल्यूकेमिया, ठीक है, ल्यूकीमिया से भी इसमें ल्यूकेमिया भी प्रयोग की, ल्यूकेमिया किसी पर्सन को हुआ तो उसमें प्रयोग किया जा सकते हैं। एंटी नियोप्लास्टिक मतलब किसी पर्सन को कैंसर की स्टेज हो तो भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे डिजीज हम क्या कर सकते हैं, इसे सही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं पोडोफाइलम। पोडोफाइलम किससे प्राप्त किया जाता है, पोडोफाइलम हेक्साड्रम से। पोलो यानी लिख रखा है यहाँ से, अब देखिए पोडोफाइलम क्या होता है, हेक्साड्रम होता है, हेक्साड्रम से प्राप्त किया जाता है। ये राइजोम तथा रूट से प्राप्त किया जाता है इस प्लांट से, ठीक। इसकी फैमिली देखी जाए तो क्या होता है, बारबेडिएसी इसकी फैमिली होती है। इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो क्या होता है, देखिए पोडोफाइलम तो पोडोफाइलिन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पोडो, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी फाइलोटॉक्सिन हो जाएगा। और क्या लिख रखे है यहाँ से इसके ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ऐसे आप कईयों केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आराम से लिख सकते हैं कि नहीं, हम भी जो लिखें वही आप छापिए, जो आपको इजी लगे 4-5 में से कोई 2 छाप लीजिए, कोई टेंशन नहीं। यूजेज की बात की जाए तो एंटी कैंसर की तरह, परगेटिव की तरह, और क्या होगा, यानी लिख रखा कोलिंगॉइगेज की तरह, और तुम्हारे पास बीटर टॉनिक की तरह प्रयोग किया जा सकता है। ये इसके यानी यूजेज हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से, ठीक है, यानी 32 नंबर दे रखा है, यानी क्या होता है, टेरोकार्पस। टेरोकार्पस में किससे प्राप्त किया जाता है, टेरोकार्पस मार्सुपियम, ठीक है, टेरोकार्पस मार्सुपियम। और ये प्लांट का जूस निकाल कर हम प्रयोग किए जाते हैं। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, लिग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाए तो यहाँ से हो गया क्या, कीनोटीनिक एसिड दे रखा, कीनोरेट दे रखा है, कैटेचोल दे रखा है, गैलिक एसिड, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ से हम यूजेज की बात की जाए तो क्या लिख रखा है, एंटी डायबिटीज़ की तरह प्रयोग करते हैं, एस्ट्रीजेंट की तरह प्रयोग करते हैं, डेसेरिया की तरह, और यह दे रखा है डिसेंट्री की तरह प्रयोग किया जा सकता है। तो ये 32 नंबर क्या था, टेरोकार्पस के बारे में था। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट में दे रखा जिम्नेमा, ओका, गोखरू, पुनर्नमा, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, जिम्नेमा। जिम्नेमा क्या होता है, जिम्नेमा, ठीक है, यानी क्या होता है, सिल्वेस्ट्री से प्राप्त किया जाता है, ये लीफ से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। यदि फैमिली की बात की जाए तो क्या लिखा रखा है, एस्लीपोडिएसी इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ से लिख रखा फाइटीन होती है, और क्या होता है, पेंट्रा, ठीक है, पेंट्री कॉन्ट्रेंस होता है, और क्या होता है, जिम्नेमिक एसिड होता है। तो इससे बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सामने आपके लिख रखे हैं। यूजेज की बात की जाए तो क्या होते हैं, एंटी डायबिटीज़ की तरह प्रयोग किया जाता है, लेरेटिव की तरह प्रयोग किया जाता है, डायूरेटिक तथा स्टूमुलेंट की तरह प्रयोग किया जाता है, किसको, जिम्नेमा का, ठीक है। इसकी क्या नेक्स्ट तुम्हारे पास है, तो 34 नंबर पे तुम्हारे पास गोखरू। गोखरू किससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है, लिख रखा टेरिबलस, यानी क्या होता है,
टेरिबलस टेरिस्टिरिसियोस प्राप्त किया जाता है। ये क्या कर देते हैं, जो राइप फ्रूट होते हैं, जो फल पके हुए जाते हैं, उनसे प्राप्त किया जाता है। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, जिगोफाइलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। यदि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो सामने याद दे रखा है हार्मन इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, हर्मिन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, रूसोजेनिन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ये सब बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। यूजेज की बात की जाए तो क्या होता है, डाईयूरेटिक की तरह प्रयोग किया जा सकता है, जो हम पहले भी बता दिए डाईयूरेटिक एक्चुअल में होता क्या है। टॉनिक की तरह प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, और किसी को ग्वाइट हुआ उसमें भी प्रयोग किया जा सकता है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं 35 नंबर पर, क्या होगा, पुनर्नवा। पुनर्नवा क्या होता है, बोरहविया डिफ्यूजा से प्राप्त किया जाता है, यानी इसका बायोलॉजिकल सोर्स बोरहविया डिफ्यूजा, ये एक तरह का हर्ब ड्राई होता है, मतलब इसका मोस्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है उससे प्राप्त किया जा सकता है। और क्या होगा, इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया, तो हम बायोलॉजिकल सोर्स है, इसका फैमिली से बिलोंग करता है, निस्कैटिजीनिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपके सामने दे रखा है, यहाँ से देखिए, यानी लिखा बोरहविया डिफ्यूजा पुनर्नवा, तो यहाँ पर क्या लिखे, पुनर्नवीन लिख दिए, बस काम खत्म, ठीक है। और लिख रखा है पुनर्वा, ठीक है, पुनर्नवा वो साइड से प्राप्त किए जाते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट्स इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। यूजेज की बात की जाए तो डाईयूरेटिक की तरह प्रयोग किया जाता है, एक्सपेक्टोरेंट की तरह प्रयोग किया जाए, जॉन्डिक्स की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये हो गया इनके बारे में, ठीक है। अब यहाँ से लिखा है, यहाँ से नेक्स्ट पे आ जाते हैं इपोका कूहन, ठीक है, इपोका कूहन से प्राप्त किया जाता है। ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, सेफेलिस एपिका कूहन होता है, सेपेलिस एपिका कूहन होता है। ये क्या होता है, ड्राई रूट एंड राइजोम से प्राप्त किया जाता है। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, रूबिएसी इसकी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद यदि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो एमिटीन होता है, सिफेलिन होता है, और क्या होता है, एमिटामाइन होता है, स्टार्च, ये सब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के अंतर्गत आते हैं। यूजेज की बात की जाए तो एक्सपोरेंट की तरह प्रयोग किए जाते हैं, एमेटिक की तरह, डायरिया और डिसेंट्री की तरह प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और इसके यूज हो जाएंगे यहाँ से। और लिख रखा है यहाँ से नेक्स्ट में दे रखा है बेंजोइन। बेंजोइन क्या होता है, इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यानी बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो क्या होगा, यानी लिखा ट्राइरेक्स बेंजोइन दे रखा है। इसका किस फैमिली से बिलोंग करता है, स्ट्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो क्या होता है, बल्सामिक एसिड, एस्टर, बेंजोइक एसिड, सिनामिक एसिड भी इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। यूजेज की बात की जाए तो एक्सपोर्टेंट की तरह, कार्बोनेटिव, डाईयूरेटिक, एंटीसेप्टिक की तरह प्रयोग किया जाता है इसका, ठीक है। तो यहाँ से 38 नंबर पे आ जाते हैं। 38 नंबर क्या दे रखा है, यहाँ से सुन लेते हैं। मैर क्या होता है, ये देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या लिखा रखा है, कम्फोरा यानी क्या होता है, मोल होता है, ठीक है। ये इसकी फैमिली देखी जाए तो यहाँ से लिख रखा है यानी क्या लिखा है, बार्सारिएसी फैमिली इसकी है। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बाद रेजिन आता है, यानी क्या आ जाता है, टारपीन आ जाता है, ठीक है, टारपीनिन्स आ जाता है, यूगोन आ जाता है, वोलाटाइल ऑयल, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के। यूजेज की बात की जाए तो इसमें एग्जाम्पल में यूजेज में क्या हो जाते हैं, एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है, स्टिमुलेंट की तरह प्रयोग किया जाता है, एस्ट्रीजेंट की तरह, माउथ वॉश में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और हमारे देसी इलाज में सबसे ज़्यादा तुम्हारे पास नीम का यहाँ से हो गया, नीम का दतुगन पी करिए, नीम का यदि कोई सड़ उड़ गया है तो नीम का वो पत्ती से धुलिए, बहुत सारे इसके प्रयोग हैं। सही है, ठीक है। यानी नीम का क्या होता है, अजारडिका इंडिका, यानी क्या होता है, अजारडिका, ठीक है, यानी लिका अजारडिका इंडिका, इसकी लीफ, मतलब होल प्लांट एक्चुअल में यहाँ लिखना चाहिए था, मगर केवल लीफ लिखा, मतलब होल प्लांट इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और क्या था, इसकी फैमिली से बिलोंग करता है, मिलिएसी फैमिली से इसके बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो सेलानिन होता है, ठीक है, क्यूरसेरेटिन होता है, निमिडीन होता है, नीम है तो निमिडीन आपको लगाना है, नीमोटॉन से इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। यूजेज की बात किया जाए तो रिप्लिकेंट की तरह प्रयोग किया जाता है, इंसेक्टिसाइड, ठीक है, एंटीफीडेंट की तरह प्रयोग किया जाता है, यानी स्पर्मिडिसाइडल की तरह प्रयोग किया जाता है, जो स्पर्म को क्या कर देता है, किल कर देता है। इसमें हो जाएंगे इसके बारे में, ठीक है। अब 40 नंबर पे आ, ठीक। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं टर्मरिक। यहाँ से हम देख लेते हैं टर्मरिक यानी हल्दी के बारे में।
ये किस फैमिली यानी कहाँ से बिलोंग यानी किसकी बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, कुकुरुमा लॉन्गा होता है। क्या होता है, कुकुरुमा, ठीक है, यानी कुरकुमा लॉन्गा होता है। ये राइजोम से प्राप्त किया जाता है। यदि बायोलॉजिकल सोर्स की ये हो गया, और यदि फैमिली की बात की जाए तो जिंजिबेरेसी इसकी फैमिली होती है। यदि आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, कुरकुमीन होता है, और क्या होता है, कुरकुमिनॉइड होता है। जिंजिबेरेसी यानी जिंजिबर होता है, वोलेटाइल आयल होता है। ये इसके, ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए। अब यूजेज की बात की जाए तो क्या होते हैं, एंडीमेंट की तरह प्रयोग किया जाता है, कलरिंग एजेंट की तरह प्रयोग किया जाता है, ऑइंटमेंट की तरह प्रयोग किया जाता है, एंटीसेप्टिक की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है सिंकोना। सिंकोना क्या होता है, ठीक है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो क्या हो गया, सिनामम जेलानिकम होता है। ठीक है, ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। ये क्या कर दिया था, प्लांट के, इस प्लांट के बार्क मतलब छाल से प्राप्त किया जाता है। इसकी फैमिली देखी जाए तो रूबिएसी इसकी फैमिली है। यदि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो सेम टू सेम आपको यहाँ से क्या लिखना है, क्यूनोन, क्या लिखा है, क्यूनीन दे रखा है, क्यूनेडिमीन दे रखा है, और लिख रखा है सिंकोनीन दे रखा है, और क्या दे रखा है, ठीक है, सिंकोनिडीन दे रखा है। इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। यूज की बात की जाए तो सिंकोना कहीं भी आता तो समझ लिया मलेरिया की तरह प्रयोग किया जाता, तो एंटी मलेरियल ड्रग, किसी पर्सन का स्टमक दर्द कर रहा तब, ठीक है, ठीक है, एंटी पायरेटिक मतलब किसी के दांत में पायरिया हुआ तब, ठीक है, ऐसे कईयों कारण से आप प्रयोग किए जा सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ देखा जाए तो हमारे पास नेक्स्ट में दे रखा है, भाई तू की कर रहा है, ठीक है, लिख रखा है आर्टिमीसिया। आर्टिमीसिया किसकी, यानी आर्टिमीसिया सिया से प्राप्त किया जाता, सिन्ना से। इसका फ्लावर हेड मतलब फूल का जो हेड वाला पोर्शन होता है उससे प्राप्त किया जा सकता है। ये ठीक है, कंपोटिसिएसी की फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो क्या होता है, सेंटोनिन होता है, ठीक है, आर्टेमिसिन होता है, क्या होता है, सीनोलोक होता है, और यहाँ से पिनिन इसका एग्जाम्पल हो गया। यानी इसमें यानी यूजेज की बात की जाए तो एंटी हेलमेंथिस की तरह प्रयोग किया जाता है ये। अब यहाँ से क्या होगा, अर्गट। अर्गट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अर्गट देखा जाए तो तुम्हारे पास इसका यानी क्लेविस से परपुरिया होती, यानी अर्गट का क्या होता है, क्लेविस से परपुरिया होती, जो इसके में तुम्हारे पास प्लांट यानी जो ड्राई क्या होता है, स्क्लेरोटी यानी टी अम होते उससे प्राप्त किया जाता है। जैसे फैमिली की बात की जाए तो क्या होता है, हाइपोसीरियसिस की फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो क्या होता है, अर्गोटामीन होता है, अर्गुरिस्टीन होता है, अर्गुमेट्रीन होता है, और ये इसके एग्जाम्पल हो जाए। ऐसे कई एग्जाम्पल यहाँ से आप दे सकते हैं। यूजेज की बात की जाए तो क्या होता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, बेबी बर्थ हार्मोन होता है, उसमें प्रयोग किया जाता है यहाँ। माइग्रेन किसी को हुआ तो, यानी हिमोराइजा हुआ तो ये से भी बहुत सारे इसे यूजेज हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉड लीवर, ठीक है, लीवर ऑयल इस किससे प्राप्त की जाता है, यानी लिखा है गैडूस मोरहुआ से प्राप्त किया जाता है। लीवर आपका कॉड लीफ यानी कॉड फिश की जो लीवर होता है उससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसकी गैडीस की फैमिली होती है। इसके में विटामिन ए, विटामिन डी, और क्या होता है, ओलिक एसिड होता है, लिनोलेइक एसिड होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के हैं। यूजेज की बात की जाए तो हार्ट फेलियर किसी का हुआ तब पिला सकते हैं, किसी पर्सन का यानी हार्ट अटैक आ गया, डिप्रेशन आ गया तब प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हार्ट अटैक जो आए तो थोड़ा सा लो लेवल पे आए तब प्रयोग कर सकते हैं। अर्थराइटिस में, रिकेटस में इसका प्रयोग किया जा सकता है। शार्क लीवर ऑयल पे आ जाते हैं, जो इसका केमिकल बायोलॉजिकल सोर्स से क्या होता है, यहाँ से क्या लिखा है, ठीक है, हाइपोपेरीन होता है, और हाइपोपेरीन बेरेवी रोस्ट्रीस होता है इसके हैं। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएंगे विटामिन ए, फैटी एसिड पाया जाता है। यूज यहाँ से न्यूट्रिशन की तरह, कोई बर्तन जल गया तब। सोर्स ऑफ विटामिन ए, रिकेटस यानी सूखा रोग में आपका बहुत मदद करता है ये। ठीक है, अब आप पपाया पे यानी पपीता पे आ जाते हैं। पपीता का यदि बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो क्या होता है, कैरिका पपाया होता है, कैरिका पपाया होता है, ये फ्रूट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कैरिसिएसी इसकी फैमिली होती है। यदि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाता होगा, यानी सिपमोपैपिन होता है, और क्या होता था, पॉलीपेप्टाइड होता है, एमाइड होता है, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं।
यूजेज की बात की जाए तो सामने यहाँ से दे रखा है एंटी इन्फ्लामेटरी ने, किसी को सूजन हुआ तो पपाया। यदि एंटी इन्फ्लामेशन मतलब क्या होगा, आपके आंत में सूजन हो तब इसे दिया जा सकता है। गैस यदि किसी लार्ज अमाउंट में बनता तब आप दे सकते हैं। ऐसे कईयों कारण से आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 46 था। अब हम आते हैं किस पे, 47 पे। 10 और बचा एग्जैक्ट यहाँ से, क्योंकि 66 ड्रग्स आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, यानी लिखा है डिस्टेंस, यानी क्या होता है डिस्टेंस। इसका यहाँ से देख रही है, हमारे में है नहीं भाई, एक्चुअल में है। चलो यहाँ से आप देख सकते हैं एनिमल यानी डाइस्टेस से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सही है, एनिमल डाइस्टेस से प्राप्त किया जाता है। इसका यानी फैमिली की बात की जाए तो क्या होता है, ग्रेमिनिए। ठीक है, ग्रेमिनिया इसकी फैमिली होती है। यदि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टार्च तथा ग्लाइकोजन होता है। और एंजाइम की यानी यूजेज की बात की जाए तो एंजाइम डाइजेस्टेंट हो जाएगा, कैटालिस्ट की तरफ प्रयोग किया जाता है। पैंक्रियाटिन, पैंक्रियाटिन क्या होती है, कोई मान लेते हैं, ठीक है, कोई एनिमल है उसकी पैंक्रियाज को निकाल लिया जाता है, उसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ से आप देख सकते हैं, और यूजेस ने यहाँ से आपको बता दिया गया है। यहाँ से ईस्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, ईस्ट पे आ जाते हैं। ईस्ट जो बनता है सैक्रोमाइस सर्वेसी से प्राप्त किया जाता है। यूनिसेलुलर तरह का फंगस होता है। ठीक है, इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, ग्लाइकोजेन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, और बायोटीन होता है। ये इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। यूजेज की बात की जाए तो क्या हो गया, ब्रीड इंडस्ट्री, मतलब जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे ब्रीड बनाते हैं, ठीक है, उसमें प्रयोग किए जा सकते हैं। एंजाइम बनाने में, प्रोटीन बनाने में, और तुम्हारे पास जो ब्रेड बनाने में इसी का यूज किया जाता है। ब्रेड फैक्ट्री में, केक बनाने में इसी का प्रयोग किया जाता है। क्या लिखा है, कोयलिन दे रखा, कोयलिन दे रखा है। इसका एग्जाम यानी बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, नेटिव हाइड्रेटेड अमोनियम सिलिकेट होता है। ठीक है, इसका यूजेज यहाँ से दे रखा है। यहाँ से लिनोलिन दे रखा है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तीनों देख सकते हैं। यहाँ से लिनोलिन दे रखा है। ठीक है, लिनोलिन क्या होता है, ये सीप ओरियस एरिस होता है। ओरियस ही लिखना, तो ये उल से प्राप्त किया जाता है। इसकी फैमिली देखी जाए तो क्या होती है, बोरिडीज की फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, आइसो कोलेस्ट्रॉल। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ये हो गया। तो यूजेज में देख लेते हैं, अंटमेन वैक्स बनाने में, कोई वैक्स यानी बेस होता है उसमें बनाने में, क्रीम बनाने में, कॉस्मेटिक आइटम बनाने में कोलिन का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से वीज वैक्स भी सेम टू सेम प्रयोग किया जाता है। ये एपिका मेलिफिकिया, मतलब जो तुम्हारे पास मधुमक्खी होती है उससे प्राप्त किया जाता है ये। ठीक है, अब यहाँ से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ से देख लिए। यूजेज भैया आप यहाँ से देख सकते हैं आराम से। ठीक है, अकैसिया पे आ जाते हैं। यहाँ से देख लेते हैं अकैसिया। अकैसिया तुम्हारे पास क्या होती है, अकैसिया अरबिका। अकैसिया क्या होती है, अरबिका, जो लिग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपका यहाँ हो जाएगा, और यूजेज के बारे में यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके बारे में। हम नेक्स्ट पे देख लेते हैं, यहाँ से ट्रैगाकैंथ के बारे में देख लेते हैं। अब जल्दी हमारा ख़त्म होने वाला है। ट्रैगाकैंथ में तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, यहाँ से ट्रैगाकैंथ, जिसे हम गम ट्रैगाकैंथ बोला जाता है। इसका यदि बायोलॉजिकल से देखा जाए तो क्या हो गया, एस्ट्रागैलस, यानी एस्ट्रागैलस गुम्मीफेर होता है, जो लिग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ है, और यूजेज के बारे में यहाँ से आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, यहाँ सोडियम यानी क्या होता है, एल्जीनेट होता है, जो एक तरह का एल्गा होता है, उससे प्राप्त किया जाता है। और एसिड यहाँ हो गया, और यूजेज के बारे में यहाँ से हो जाएगा आराम से। ठीक, अगार एक मीडियम होता है जो यूज किया जाता है। ये तो हम यहाँ से देख सकते हैं आराम से। ठीक है, यहाँ से यानी ग्वारगम थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब स्क्रीनशॉट लेते चलिए थोड़ा थोड़ा। आप यदि नोट कर रहे हैं तो आप यहाँ से, हमने पॉज कर दिया, यहाँ से नोट कर सकते हैं। जिलेटिन दे रखा है, और स्क्यूल दे रखा है, और गाल्स दे रखा है, ग्वारगम दे रखा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके बारे में क्रूड ड्रग्स में। ठीक है, तो यहाँ से हम तुम्हारे पास 2-3 चीज़ें और देख रहे थे जो पूछा जाता है। इसमें हमसे अश्वगंधा के बारे में पूछा जाता है, तुलसी और गुगुल के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले अश्वगंधा देख लेते हैं। अश्वगंधा का यदि बायोलॉजिकल सेंस क्या देखा है, विदेनिया सेमनीफेरा होता है। क्या होता है, विदेनिया सेमनीफेरा होता है। तो इसका ये बायोलॉजिकल सोर्स है। ठीक है, प्लांट के किस पार्ट से प्राप्त किया जाता है, ये ड्राई रूट जो होता है सूखा, उससे प्राप्त किया जाता है। ये भी सोलिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट तुम्हारे पास क्या होता है, विदेनिलिक यानी होता है, विदेनिफेरिन होता है, विदेनिएनालीड होता है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होने के बाद हम यूजेज के बाद सेडेटिव, हिप्नोटिक,
स्टिमुलेटिव तथा यानी रिमेटाइनिस होने का खतरा जिसे रहता है उसमें यूज किया जाता सा है। तुलसी का तो आप बता ही नहीं सकते, इतना यूजेज हो जाएगा। ऑप्सिकम सेप यानी क्या होता है, सेंट कम होता है। इसमें यदि देखा जाए तो फैमिली देखी जाए तो क्या होती है, लेबिएटोसिस फैमिली। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यूजेज तो आप कईयों हज़ार गिना सकते हैं तुलसी का। गूगल क्या हो जाता है, ठीक है, लिखा कॉम्बीफेरा वे यानी क्या होता है, वेटिया होती, इसका ये हो जाएगा। और यूजेज की बात की जाए, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ये हो जाएगा और यूजेज की बात काम ये हो जाएगा। और यहाँ से ऐसे कॉटन वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। जो सबसे लास्ट एंड फाइनल में है जिसे हम क्या बोलते हैं, उल, ठीक है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। ये हो जाएगा इनके बारे में, सिल्क हो जाएगा और यहाँ से कॉटन हो जाएगा और यहाँ से उल कॉटन वगैरह यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, लिलिएसी यानी जितने आपके क्रूड ड्रग्स हैं कि आपके बुक में, उसे हमने क्या कर दिया, एकदम ईजी से ईजी तरीके से कवर करने की कोशिश किए हैं, ठीक है। ऑल ड्रग्स, फार्माकोग्नोसी, ठीक है, इतने हो जाएंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक में हम नंबर दे सकते हैं, या पेमेंट करके व्हाट्सएप पे आराम से इसे मंगा सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।